अगला जो टॉपिक है वो एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलेंगे। टॉपिक का नाम है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यूज लाइन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यूज लाइन। देखिए क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से पहले यह समझना ज्यादा जरूरी है, बच्चों को यही नहीं पता होता स्क्यूज लाइन किसे कहते हैं, क्या मतलब होता है स्क्यूज लाइन का। देखिए हमारे मैथमेटिक्स में कहा जाता है कि हमारी जो लाइनें होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। एक होती है पैरेलल लाइन, जैसे एक लाइन है ये L1 और एक लाइन है ये L2, ये पैरेलल लाइन है। दूसरी होती है, याद रखिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब एक ये लाइन है L1 और एक ये लाइन है L2, जो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। थर्ड है स्क्यूज लाइन। स्क्यूज लाइन कौन सी होती है? ऐसी दो लाइनें जब आपके सामने पेश की जाएं जो ना तो एक दूसरे के पैरेलल हो, जो ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। यानी कि आपके सामने मैंने ये दो लाइनें पेश करी, ये एक लाइन है L1 और एक लाइन है L2। जिस पोजीशन में ये आपके सामने है, क्या इस पोजीशन में ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है? नहीं, लग तो नहीं रहा, क्योंकि पैरेलल लाइन में दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, कम डिस्टेंस ज्यादा डिस्टेंस। ये ना तो पैरेलल है, क्या एक दूसरे को काट रही हैं? फिलहाल अभी आपके सामने नहीं काट रही। तो ऐसी दो लाइनें जो ना तो पैरेलल होंगी ना इंटरसेक्ट करेंगी, इनको हम लोग बोलते हैं स्क्यूज लाइन। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात, अब आपको मैं कहूं कि इन दोनों लाइनों के बीच का डिस्टेंस निकालिए। मैंने ये नहीं बोला कहां पे निकालिए, मैंने कहा डिस्टेंस निकालिए। तो एक बात समझिएगा, इन दोनों लाइनों के बीच का डिस्टेंस यहां पे भी निकल सकता है। मान के चलिए इस वाले डिस्टेंस को मैं A नाम देता हूं, यहां पे भी निकल सकता है, B भी निकल सकता है, यहां पे भी निकल सकता है और यहां पे भी निकल सकता है। अब आप देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें सबसे कम डिस्टेंस आपको कहां पे लग रहा है, वह A B C D पर ये चार ऑप्शन मैंने दिए हैं, तो सबसे कम वाला डिस्टेंस ये है, ये है, ये है, ये है या ये है। सबसे कम डिस्टेंस जो है वो D पर है। अगर आप मेजरमेंट करेंगे यू विल फाइंड दैट कि सबसे कम डिस्टेंस D पर है। हमें इस तरह से क्वेश्चन में दो लाइनें दे रखी होंगी और इन दो लाइनों के बीच का सबसे कम डिस्टेंस कहां पर है, वो सबसे कम डिस्टेंस ही कैलकुलेट करना होगा। और इन सबसे कम डिस्टेंस को ही हम लोग नाम देते हैं बॉस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसे को बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यानी कि अगर मान के चलिए पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो A से B तक के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते कैसे हैं? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते समय याद रखिए ये वेक्टर फॉर्म में भी आता है क्वेश्चन और कार्टेशियन फॉर्म में भी आता है, तो दोनों की बात करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैं वेक्टर फॉर्म वाला बताऊंगा, फिर कार्टेशियन वाला बताऊंगा। एग्जाम में दोनों पूछ ले जाते हैं, लेकिन अक्सर देखा गया वेक्टर वाला ज्यादा आता है, तो पहले उसी की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसको हम डॉट डिनोट करते हैं S.D से, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर अपॉन में B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, क्या आपको एक लाइन दे रखी है, ये इसका नाम है R वेक्टर A1 वेक्टर प्लस में लैम्डा B1 वेक्टर। एक लाइन ये दे रखी है जिसका नाम है R वेक्टर A2 वेक्टर म्यू B2 वेक्टर, और इन दोनों के बीच का हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम और एलोबरेट करें, थोड़ा सा और डिफाइन करें, तो ये कैसे सॉल्व करना होगा इसका छोटा सा पहले तो मैं वर्किंग रूल बता देता हूं। आप लिख के रख सकते हैं अलग से एग्जाम के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो पहले स्टेप पर आप क्या करें, क्वेश्चन में जो भी इक्वेशंस दे रखी हैं लाइनों की, उन दोनों लाइनों की इक्वेशंस को लिख डालिए। R वेक्टर इक्वल टू में A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर, और दूसरी लाइन है A2 वेक्टर प्लस में म्यू। दोनों लाइनों की वेक्टर इक्वेशन लिख दी। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 पर
क्वेश्चन को पढ़कर a1 वेक्टर की क्या वैल्यू है वो लिखिए, b1 वेक्टर की क्या वैल्यू है वो लिख दीजिए वेक्टर फॉर्म में, a2 वेक्टर की क्या वैल्यू है वो लिखेंगे और b2 वेक्टर की क्या वैल्यू है वो भी लिखेंगे। इसके बाद स्टेप नंबर 3 आपको क्या करना होगा, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकालिए। मतलब जो a2 वेक्टर है उसकी वैल्यू, a1 वेक्टर की वैल्यू जब माइनस करेंगे तो एक सिंगल वेक्टर तैयार होगा, उसे हम a2 माइनस a1 वेक्टर बोलेंगे। स्टेप नंबर 4 आपको अब निकालना है इसके बाद b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। आपको याद होना चाहिए b1 क्रॉस b2 कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं डिटर्मिनेंट को। यहां पे सबसे पहले लिखते हैं i j k, b1 वेक्टर लिखा है तो b1 वेक्टर के जो कंपोनेंट होंगे वो लिखेंगे, b2 वेक्टर लिखा है तो फिर b2 वेक्टर के कंपोनेंट लिखेंगे। सॉल्व करेंगे b1 क्रॉस b2, कुछ आ जाएगा i, कुछ नंबर j और कुछ नंबर k, ये b1 क्रॉस b2 आ जाएगा। अभी सवाल करूंगा तो क्लियर हो जाएगा। स्टेप नंबर 5 पर जो b1 क्रॉस b2 आ गया था, अब आपको उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल देना है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए i j k के जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर किया जाएगा। और स्टेप नंबर 6 द फाइनल स्टेप, आपको निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो उसके लिए a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर और अपॉन में b1 वेक्टर और b2 वेक्टर दोनों वेक्टर का क्या लिख दिया जाएगा, मैग्नीट्यूड। वैल्यू लगा के सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं जरा। अभी तक हम लोगों ने दो स्क्यूज लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला समझा था कि दो लाइनों के बीच में अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला था a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, जो भी मैंने आपको वर्किंग रूल बताया। फिर इसके बाद डॉट प्रोडक्ट में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसे सॉल्व करके जो मिलता है, याद रखें, वो दो स्क्यूज लाइन के बीच का डिस्टेंस होता है। एनसीईआरटी में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो हमारा है आगे 11.2 हम लोग कर रहे हैं और 11.2 में सबसे पहले अब जो करेंगे हम लोग क्वेश्चन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। 14 क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। 14 क्वेश्चन कह रहा है आपको कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। आपको दो लाइनें दे रखी हैं, दोनों की दोनों लाइनें आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखी हैं और इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में क्वेश्चन नंबर 14 में कर रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आता ही है क्वेश्चन। ये किसी ना किसी सेट में जरूर पड़ा होगा ये क्वेश्चन। i प्लस 2j प्लस k प्लस में लैम्डा i माइनस j प्लस k और सेकंड है इक्वेशन लाइन की 2i माइनस j माइनस k और प्लस में म्यू 2i कैप प्लस j कैप प्लस में 2k कैप। ये हमारी दो लाइनें गिवन है और इन दो लाइनों के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। आपको पीछे याद होगा कि किसी भी लाइन में याद रखिए जो आगे वाला पार्ट होता है ये हमेशा पासिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है और जो पीछे वाला पार्ट है ये डायरेक्शन रेशियो को डिनोट करता है। हम लोग जब इस दो लाइनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वर्किंग रूल बताया आपको, पहले स्टेप पे तो मैंने बताया क्वेश्चन की इक्वेशन लिखिए जो हम लोग लिख लेंगे। दूसरे नंबर पे हमें, अगर आप स्टेप्स को देखें, आपने नोट किए होंगे, तो दूसरे स्टेप पे मैंने बताया था कि सबसे पहले क्वेश्चन में a1 वेक्टर, a2 वेक्टर, b1 वेक्टर, b2 वेक्टर की वैल्यू निकाल लेंगे। a1 वेक्टर क्या होगा, पहली वाली लाइन का जो पासिंग पॉइंट होगा, यानी कि a1 वेक्टर होगा i प्लस 2j कैप प्लस k कैप और a2 वेक्टर आपका बनेगा दूसरी लाइन का पासिंग पॉइंट जो कि है 2i माइनस j माइनस का k। जबकि दूसरी ओर हमें b1 और b2 वेक्टर की भी जरूरत पड़ेगी। b1 वेक्टर हमारा है i माइनस j प्लस k और b2 वेक्टर की बात करें तो हमारे पास होगा 2i माइनस j प्लस का 2k। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शंस दिए हैं, जो जानकारियां दी हैं, उनके बेस पर a1 b1 a2 b2 वेक्टर तैयार किया।
जो मैंने स्टेप्स लिखवाए हैं उन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करें तो अगले स्टेप पर सबसे पहले हमें क्या निकालने के लिए कहा गया है, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, इन दोनों का डिफरेंस। a2 वेक्टर हमारा है 2i माइनस j माइनस का k, a1 वेक्टर हमारा है i प्लस का 2j प्लस का k। अगर इनको मैं माइनस करूं तो 2i में से i जाएगा, i आएगा, माइनस j और ये माइनस का 2j होगा क्योंकि ब्रैकेट जब ओपन होगा तो साइन सबके चेंज हो जाएंगे। तो माइनस j माइनस 2j दैट इज माइनस 3j कैप, और माइनस k दैट इज माइनस 2k कैप। यह आपका तैयार होगा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। अगला स्टेप अगर देखें तो अगले स्टेप पर कॉपी में क्या बताया गया है, आपने लिखा होगा आपको इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। किसका? b1 वेक्टर और b2 वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं डिटर्मिनेंट्स को। यहां पे लिखते हैं i, j और k। b1 वेक्टर आगे लिखा हुआ है इसलिए b1 वेक्टर के कंपोनेंट पहले लिखेंगे। b1 वेक्टर के कंपोनेंट जो i, j, k के कोएफिशिएंट है वो है 1, -1 और 1, और b2 वेक्टर के कंपोनेंट है 2, -1 और 2। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे अगर, तो वैल्यू ऐसे निकलती है जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट में निकालते थे। तो b1 क्रॉस b2 को निकालेंगे तो i, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, -2 में से इन दोनों की मल्टीप्लाई, -1 माइनस करेंगे, +1 हो जाएगा। फिर j कैप निकालेंगे तो 2 1 जा 2 माइनस का 2, 2 1 जा 2 माइनस का 2, और k कैप निकालेंगे तो k कैप में 1 1 जा -1, और इसमें से माइनस करेंगे -2, लेकिन ये प्लस का 2 हो जाएगा। कुल मिला के ये आएगा माइनस का i कैप, ये तो 0 हो जाएगा सारा, और 2 में से 1 जाएगा 1, k कैप। ये हमारा आ गया b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। आगे अगर हम चलें तो हमें पता चलता है आपका b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आ चुका है कितना, -i प्लस k। हमें इसके बाद b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमने पीछे पढ़ा, i का कोएफिशिएंट -1 का स्क्वायर, k j का कोएफिशिएंट तो है ही नहीं, इग्नोर दैट, और k का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर, कुल मिला के 1 + 1 दैट इज √2 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है वो समझिए जरा। हमें निकालना है शॉर्टेड डिस्टेंस, और शॉर्टेड डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन में, याद रखिएगा, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, इन दोनों का होल मैग्नीट्यूड। अब जरा निकालते हैं a2 माइनस a1 वेक्टर अपना कितना आया है। तो a2 माइनस a1 वेक्टर आप निकाल चुके हैं, i माइनस 3j माइनस 2k, i माइनस 3j माइनस 2k डॉट b1 क्रॉस b2 आया है माइनस का i प्लस का k, और अपॉन में इनका मैग्नीट्यूड आ गया था √2। लास्ट स्टेप, बस इन दोनों के कोएफिशिएंट्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। i के कोएफिशिएंट को i से, -1 को +1 से करेंगे तो -1 आएगा, j का तो कोएफिशिएंट है ही नहीं, छोड़ दीजिए, और 1 को -2 से करेंगे -2 आएगा, अपॉन में √2, कुल मिला के आएगा -3/√2, मतलब 3/√2। ये हमारा कहलाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन बिटवीन टू लाइंस। जी, अभी तक हम लोगों ने दो लाइनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना सीखा है, लेकिन वो दोनों की दोनों लाइनें वेक्टर फॉर्म में थी। आज हम बात करेंगे दो लाइनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब लाइनें कार्टेशियन फॉर्म में हो। मतलब मान के चलिए एक लाइन ये है और इस लाइन का नाम है x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन में a1, b1, c1। और इसके बाद एक दूसरी लाइन भी है, उसका नाम है x माइनस x2, y माइनस y2, z माइनस z2 अपॉन में a2, b2 और c2। अब आपको ये दो लाइनें कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी हैं और हमें क्या करना है, इन दोनों लाइनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। देखिए वेक्टर फॉर्म में तो हमने अभी सीख लिया कि कैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में कैसे करते हैं वो समझिएगा। देखिए अगर दो
लाइनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, वो भी किस में, कार्टेशियन फॉर्म में। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का सिंपल सा तरीका है, यहां पे याद रखिए, P अपॉन में Q। दो कार्टेशियन लाइनें दे रखी हैं और इन दोनों लाइनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है मॉड्यूलस में P अपॉन में Q। ये P अपॉन में Q क्या है समझिएगा, कुछ वैल्यू हमें अलग से P की वैल्यू निकालनी होगी और कुछ वैल्यू अलग से हमें Q की निकालनी होगी। P की वैल्यू अलग से सेपरेटली निकलेगी, Q की वैल्यू अलग से सेपरेटली निकलेगी। P की वैल्यू को Q की वैल्यू से डिवाइड करके हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलेगा। सवाल खड़ा होता है P क्या होगा। तो P कैसे निकलेगा जरा सुनिएगा, इसका वर्किंग रूल बताऊं। P निकालने का फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 अपॉन, और इसके बाद a1 b1 c1 a2 b2 c2, यानी कि हमने सभी का यूज कर लिया। a1 b1 c1 इस लाइन की डायरेक्शन रेशो, a2 b2 c2 इस लाइन की डायरेक्शन रेशो, और x2 x1 y2 y1 z2 z1 ये तो यहां पता ही चल रहा है, x2 x1 y2 y1 z2 z1। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके जो वैल्यू निकलेगी वो वैल्यू होगी P की, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसके बाद हमें Q निकालना है। Q क्या होगा जरा सुनिएगा। Q निकालने का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, इसको मैं समझाना चाहता हूं, रटना नहीं है, समझना है। समझना कैसे जरा सुनिएगा। A1 रफली थोड़ा सा लिख के बताना है इसके अंदर क्या आएगा, क्योंकि ऐसे याद नहीं रहेगा आपको। मान के चलिए यहां पे रफ में लिख रहा हूं A1 B1 C1 A2 B2 C2 और फिर दोबारा से लिख दीजिए A1 A2, मतलब A1 A2 की वैल्यू, B1 B2 की वैल्यू, C1 C2 की वैल्यू, A1 A2 की वैल्यू। क्या करना है जरा समझिएगा। स्क्वायर रूट के अंदर क्या चीजें आएंगी, जो वैल्यू बनेगी किसकी, Q की। तो सबसे पहले क्या करना है, सिंपल सा डिटर्मिनेंट, इन दोनों के प्रोडक्ट में से इन दोनों के प्रोडक्ट को माइनस करना है। A1 B2 माइनस B1 A2 और उसका कर देना है स्क्वायर, प्लस में फिर यहां पे इन दोनों के प्रोडक्ट यानी कि B1 C2 में से माइनस करना है इनके प्रोडक्ट को, यानी कि C1 B2 का होल स्क्वायर, और यहां पे इन दोनों के प्रोडक्ट C1 A2 में से माइनस कर देना है किसको, A1 C2 को और उसका होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू मिलेगी दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ Q, और इसको सॉल्व करके क्या मिलेगी, वैल्यू किसकी, P की। तो P की वैल्यू ऊपर रखेंगे, Q की वैल्यू नीचे रखेंगे, सॉल्व कर देंगे, आपको इन दो कार्टेशियन फॉर्म में जो लाइनें दे रखी हैं इन लाइनों के बीच का आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगा। समझ रहे होंगे आप लोग। एक बार ये नोट जरूर करके रखिएगा। क्वेश्चन अगला करते हैं। आपके बुक में 11.2 में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो हमें करना है अब, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन देखिएगा। 15 क्वेश्चन नंबर 15 के लिए कहा गया है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, ये और ये दो लाइनें आपको दे रखी हैं, दोनों लाइनें कार्टेशियन फॉर्म में हैं। एक लाइन आपको दे रखी है, ये नाम में लिख देता हूं, उसका नाम दे रखा है क्या, x+1 अपॉन में 7, y+1 अपॉन में -6, z+1 अपॉन में 1, और एक सेकेंड लाइन है x-3 अपॉन में 1, y-5 अपॉन में -2 और थोड़ा सा z-7 अपॉन में 1 है। चलिए कोई नहीं, आप बुक में देख लीजिए अगर आउट ऑफ फ्रेम हो रहा है तो। क्वेश्चन मैंने सही लिखा है, x-3 y-5 z-7 1 2 -1 और x+1 y+1 z+1 7 -6 1। जी देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, ये लाइनों की इक्वेशन लिखेंगे। लाइनों की इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन ऑफ लाइंस। पहली लाइन है आपकी x+1 अपॉन में 7, y+1 अपॉन में -6 और z+1 अपॉन में 1 एंड, और जो दूसरी लाइन है आपकी वो है x-3 अपॉन में 1, y-5 अपॉन में -2 और z-7 अपॉन में 1। जब भी कोई क्वेश्चन आए तो पहले हमें लाइनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना चाहिए।
आपको याद होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था किसी भी लाइन का, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन में abc। मतलब x माइनस, बीच में माइनस का साइन होता है। माइनस का साइन इसलिए क्योंकि माइनस के बाद जो होता है वही हमारा x1 y1 और z1 बनता है। तो मैं क्या करता हूं, हालांकि आगे से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे x प्लस 1 लिखा है तो इसको मैं लिखूंगा x माइनस माइनस 1 लिख सकता हूं अपॉन में 7। इसको y माइनस माइनस 1 लिख सकता हूं अपॉन में माइनस 6। एज पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है लाइन की, उसके भी हिसाब से बीच में माइनस होना चाहिए, माइनस नहीं था तो माइनस बनाया। और यहां पे क्या है, z माइनस माइनस 1 अपॉन में 1। यहां पर फिलहाल आपको जरूरत नहीं है, ये लाइन ऐसे के ऐसे ही मैं लिख के छोड़ सकता हूं x माइनस 3, क्योंकि पहले से ही इनके बीच में माइनस है। अच्छी बात है, कभी कभी क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहां पर हम वैल्यू निकालते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 और x1 y1 z1 की। तो पहले मैं वैल्यू x1 y1 z1 की निकालता हूं। x1 की वैल्यू आपके पास है -1 और y1 की वैल्यू आपके पास है -1 और z1 की वैल्यू आपके पास है वो भी -1 ही है। इसके बाद इस लाइन पे चल जाते हैं, मैं लगे हाथ निकाल लेता हूं x2 y2 और z2 की वैल्यू। x2 की वैल्यू आपके पास जो माइनस में है ये होगा, जो कि है 3, y2 होगा 5 और z2 होगा 7। फिर a1 b1 c1, a1 b1 c1 क्या होगा, जो डायरेक्शन रेशियो फर्स्ट लाइन की होंगी, जो कि क्या है 7 माइनस 6 1, तो 7 माइनस 6 1। और इसके बाद फाइनली हमें जरूरत पड़ेगी a2 b2 और c2 की। तो a2 b2 c2 क्या होगा हमारा, a2 होगा 1, b2 होगा -2 और c2 होगा 1। ये हमारी आ गई है लाइन की इक्वेशन मैंने उठाई, और लाइन की इक्वेशन उठाने के बाद x1 y1 z1 x2 y2 z2 a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यूज लिखी। अब इसके बाद क्या करते हैं जरा समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें क्या करना होता है उससे पकड़ते हैं। मैं लाइन की इक्वेशन को मिटा देता हूं, आपने लिख लिया होगा या पॉज करके आप लिख लेंगे। सबसे पहले हम लोग, क्वेश्चन 15 चल रहा है हमारा, सबसे पहले हम लोग वैल्यू निकालते हैं बॉस p की। p की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला था x2 माइनस x1, फॉर्मूला जरूर लिखिए कोई भी क्वेश्चन करते हैं जब, y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 और a2 b2 c2। अगर इन वैल्यूज को मैं यहां पे लगाऊं तो देखिएगा, वैल्यूज को लगा रहा हूं, x2 माइनस x1, x2 है 3, x1 है -1 तो +1 हो जाएगा। y2 माइनस y1, y2 आपका कितना है, y2 5 है और y1 -1 है तो 5 + 1। z2 माइनस z1 7 और माइनस का -1 तो +1 हो जाएगा। इसके बाद a1 b1 c1 की वैल्यू लिखी जाती है। तो a1 b1 c1 की वैल्यू है 7 माइनस 6 1, 7 माइनस 6 1 और a2 b2 c2 1 -2 और 1। मतलब क्या हुआ कुल मिला के, मैं इनको इरेज कर रहा हूं क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं होगी। ये वैल्यूज लिखने के बाद ये डिटर्मिनेंट फाइनली कैलकुलेट करते हैं। 3 और 1 4, 7 और 1, 5 1 6 -6 -2, 7 1 8 1 and 1। सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, दैट इज नॉन एज द p की वजह से ना जाना जा रहा है इसको। तो यहां पे सबसे पहले मैं लिखूंगा डिटर्मिनेंट, जैसे सॉल्व करते हैं 4 लूंगा, ये कैंसिल 1 6 जा -6 प्लस का 2 माइनस का 6 लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 1 7 जा 7, 1 1 जा 1 प्लस में 8 लेंगे, 2 7 जा माइनस का 14, 2 7 जा माइनस का 14 और माइनस का 6 तो प्लस का 6 हो जाएगा। कुल मिला के 6 में से 2 गया -4 -16, 7 में से 1 गया 6 -36, 14 में से 6 गया -8, 8 8 जा 64, तीनों ही माइनस में है। 64 और 36 होता है 100 और 100 और 16 दैट इज -116, दैट इज वैल्यू ऑफ p। ये p की वैल्यू हमारी तैयार हुई। p की वैल्यू आने के बाद हम लोग अब जाते हैं q पर, और Q पर जाने के लिए मैंने आपको बताया था एक सिंपल सा तरीका।
कि रफ में पहले क्या कर लीजिए, आप कहीं पर रटना नहीं है, बस समझना है। रफ में पहले क्या कर लीजिए, A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यू मैं रफ में लिखो कि दिखाऊं, तो यही तो थे A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो 7 - 6 1, 7 - 6 1, 7 - 6 1 और 1 - 2 1, 1 - 2 1, और इसको एक बार दोबारा लिख दीजिए बस, 7 अपॉन में 7 और 1। तो मैं सीधा अगर मैं वैल्यू निकालना सिखाऊं, आपको फॉर्मूला तो बताया था, लेकिन फॉर्मूले के बजाय आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई -14 में से माइनस करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई -6, दैट वुड कम टू +6 इसका स्क्वायर। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई -6 में से माइनस करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई -2, तो +2 होगा उसका स्क्वायर। इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 में से हम लोग माइनस करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई 7 इसका स्क्वायर। कुल मिला के बाद क्या बनेगी, 14 - 6 - 8 का स्क्वायर 64, 6 - 2 - 4 का स्क्वायर 16, और 1 - 7 - 6 का स्क्वायर 36। 36 और 40 64 100, दैट इज अगेन 116 आया आपका क्यू की वैल्यू। हमें तो वैल्यू निकालनी है पी और क्यू के बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की। नाउ हमारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था उसको निकालने का फॉर्मूला है मॉड्यूलस में P बाई क्यू। मॉड्यूलस इसलिए क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, उसे पॉजिटिव आउटपुट देने के लिए। P की वैल्यू आपके पास आ रखी है, दैट इज -116, और Q की वैल्यू जो आपके पास आई है बॉस, वो आई है -116। इसके बाद नेगेटिव मॉड्यूलस को बाहर ले आएंगे तो प्लस का पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 116। ज़्यादा इस 116 को मैं √116 इंटू √116 दो बार लिख सकता हूँ, और ये 116 तो है ही, कैंसिल हो गया। कुल मिला के दो लाइनों के बीच का डिस्टेंस आ गया √116 यूनिट्स। ये आपका आंसर हो जाएगा, दो लाइनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 सेम एज टू क्वेश्चन नंबर 14 है, आप 14 की तरह 16 कर सकते हैं। 17 में थोड़ा सा समझाना है, बाकी फिर वो भी हो जाएगा, मैं थोड़ा करके बता दूं। 17 में भी वही लिखा हुआ है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर। दो लाइनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। लाइनें जो दे रखी हैं, जैसे पहली लाइन है 1 - ti t - 2j 3 - 2t k। एक लाइन तो ये दे रखी है हमें, और एक जो दूसरी लाइन दे रखी है उसे थोड़ा सा मैं यहां पे लिखूं, वो दे रखी है s+1i। क्वेश्चन नंबर 17 s+1i कैप है 2s - 1j कैप माइनस 2s + 1 k कैप। अब देखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे जरा समझिएगा, इनको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए। क्या होगा जरा सुनिएगा, आपकी कोई भी जो लाइन होती है वो इस फॉर्म में होती है, a वेक्टर प्लस में लैम्डा b वेक्टर, पासिंग पॉइंट आगे और डायरेक्शन रेशो पीछे, और बीच में इनके एक कांस्टेंट होता है। वो जरूरी नहीं है कि लैम्डा हो, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल इस क्वेश्चन में देखिएगा, पहले मैं इसे ठीक कर रहा हूं। ठीक कैसे, पहले i से मल्टीप्लाई कर दीजिए, i को 1 से करेंगे -i कैप माइनस tj कैप, इसको इससे करेंगे, ये i है सॉरी, j को इससे करेंगे tj कैप माइनस 2j, और 3k माइनस 2t k कैप, ये आ जाएगा। r कैप एज इट इज। अब एक ब्रैकेट बनाते हैं जिसमें केवल i j k के कोफिशिएंट्स ले लेंगे, i j k को ले लेंगे और दूसरे में t वालों को ले लेंगे। मसलन जैसे यहां पर अगर आप गौर करें, ये i है, इसके बाद ये j है, और इसके बाद ये k वाला है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया मैंने, ये i माइनस का 2j और प्लस का आ गया 3k, और प्लस में दूसरे ब्रैकेट में इसको लिख देता हूं जो बाकी बच गए। क्या क्या बच गया, माइनस का ti प्लस का tj और माइनस का 2tk, कुल मिला के i माइनस 2j k।
इस पूरे में से t को कॉमन ले लीजिए। t को कॉमन लेंगे अगर तो क्या बचेगा, माइनस का i प्लस का j और माइनस का 2k। यानी कि जो एक तरह से a वेक्टर हमारा बनेगा, इस क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया, ये हमारा a वेक्टर बनेगा, ये हमारा b वेक्टर बनेगा, और लैम्डा की जगह पे इस क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है, t दिखाई दे रहा है। तो a1 वेक्टर आपका ये बन गया, b1 वेक्टर ये बन गया शॉर्टर डिस्टेंस निकालने के लिए जो हम यूज करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस वेक्टर को अगर हम सॉल्व करें तो क्या बनेगा, ये मेरे ख्याल अब सॉल्वेबल है, लेकिन इसको थोड़ा बता दूं मैं। r वेक्टर क्या बनेगा, i को इससे करेंगे एस आई कैप प्लस आई कैप, ट्रू एस जे कैप माइनस जे कैप, और ये क्या आएगा, k को इससे करेंगे 2s k कैप माइनस k कैप। इनको आपस में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया दोनों ही ब्रैकेट्स को। r वेक्टर एज इट इज, अब यहां पे वही काम, जो बिना s वाले हैं उनको उठा लेता हूं, i j और k, मतलब क्या आएगा, i माइनस j माइनस k, और जो बच गए हैं उनमें से क्या कॉमन लेके लिख दूं, जैसे वहां पे t कॉमन लिया था तो यहां पे s कॉमन ले लेते हैं। बॉस अगर s कॉमन लेंगे, यहां से s कॉमन लेंगे तो i बचना है, यहां से s कॉमन लेंगे तो 2j बचना है, और यहां से s कॉमन लेंगे तो माइनस का 2k बचना है। तो यानी कि अब ये आपकी दो इक्वेशन प्रॉपर फॉर्म में आ गई। ये आपका a1 वेक्टर बनेगा, ये आपका b1 वेक्टर बनेगा, ये आपका a2 वेक्टर बनेगा, और ये आपका b2 वेक्टर बनेगा। इसके बाद जैसे आप निकालते हैं वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है शॉर्टर डिस्टेंस का, वेक्टर फॉर्म में भी पूछा जाता है और कार्टेशियन फॉर्म में भी जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 इसी तरह से होगा, मतलब 17, 16 और 14 तीनों सेम है, और एक अलग क्वेश्चन है 15 जो हमने किया वो कार्टेशियन फॉर्म में था। इसी की तरह से ये हमारी एक्सरसाइज ओवर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब जो अगला हिस्सा शुरू होगा नेक्स्ट वीडियो में वो होगा प्लेन का, प्लेन के बारे में हम लोग बात करेंगे।